जी, तो दोस्तों आज मैच होने जा रहा है इंडिया और अफ़गानिस्तान का और बहुत इम्पोर्टेंट मैच है बोथ टीम्स के लिए। इंडिया के लिए तो है ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच है क्योंकि ऑन द ट्रॉट 2 मैचेस वो हार चुके हैं, एक पाकिस्तान से और एक न्यूज़ीलैंड से। और अफ़गानिस्तान के लिए भी किसी हद तक इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ अगर वो ये मैच जीते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से वो मैच हारे हुए हैं, अगर ये वो मैच जीते हैं तो उनके सेमीफ़ाइनल में पहुँचने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएँगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया की बात करें तो वो अगर ये मैच हार जाते हैं तो वो ऑलरेडी बिल्कुल 99% इस वर्ल्ड कप से बाहर हैं। अगर वो ये मैच हार जाते हैं तो फिर 100% स्टैंप लग जाएगी दैट दे आर गोइंग बैक टू इंडिया। बट देखना ये है कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इंडिया जो है वो किस तरह से परफ़ॉर्म करके बाहर आती है, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो मुश्किल टाइम में ही जब परफ़ॉर्म करते हैं, जब सामने आकर खेलते हैं, सामने आकर परफ़ॉर्म करते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, तो ही पहचाने जाते हैं, हाँ जी, आप कितने बड़े प्लेयर हैं। तो अब देखना ये है, साइड बाय साइड दोनों टीमों की मैं ज़रा एनालिसिस कर लूँ, तो इंडिया के पास क्या चांसेस हैं? अब इंडिया के पास चांसेस जो हैं, वो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर चुके हैं बिकॉज़ जो पहला मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्होंने जो टीम खिलाई उसमें से बहुत सारे उन्होंने चेंजिंग की अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और अब हुआ ये है कि दोनों ही तरह के जो प्लेयर्स हैं, जो पहले मैच में खेले और जो दूसरे मैच में खेले, वो दोनों टोटली फ्लॉप हो चुके हैं। नाउ हाउ मेनी ऑप्शंस दे हैव, अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि अब क्या वो वापस रोहित शर्मा को ओपनर लेके आएँगे या विराट कोहली जो है वो रोहित शर्मा के साथ ओपन पे आ जाएँगे, या विराट कोहली जो है वो केएल राहुल के साथ ओपन पर आ जाएँगे, या केएल राहुल वन डाउन चले जाएँगे और रोहित शर्मा दोबारा ओपनर चले जाएँगे। क्योंकि मैं एक बात आपको कह दूँ कि जो बड़े मैचेज़ होते हैं ना, उनमें बड़े प्लेयर्स को ही परफ़ॉर्म करके देना होता है। तो इस मैच में रोहित शर्मा को और विराट कोहली को, क्योंकि यही 2 बड़े नाम हैं और इस वक़्त पूरी इंडियन टीम में और कोई बड़ा नाम मौजूद नहीं है, चाहे वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो। ईशान किशन अभी बच्चे हैं और अभी उनको ही हैज़ लर्न टू लॉट। आई थिंक उनको अभी बहुत ज़्यादा समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर हम देखें केएल राहुल की, तो केएल राहुल जो हैं वो जितना आईपीएल में अच्छा खेलते हैं, वो इंडियन टीम में आके मैंने उनको इतना अच्छा खेलते नहीं देखा। इसी तरह ऋषभ पंत जो हैं वो इंडियन टीम की तरफ से अभी तक कुछ परफ़ॉर्म नहीं कर सके। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो हार्दिक पांड्या की परफ़ॉर्मेंस पे है कि पूरी दुनिया, स्पेशली इंडियंस जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की अब इस शायद इस टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि ना तो वो कोई इस लेवल के बॉलर हैं कि वो आते ही बिल्कुल रन थ्रू कर दें और पूरी टीम उड़ा के रख दें, 3-4 विकेटें लेके दे दें टी20 में, या 2-3 विकेटें निकाल दें, या वो बैटिंग में भी उस तरह की परफ़ॉर्म नहीं कर सके कि अगर 5वें छठे नंबर पर भी वो आके बैटिंग करने लगें, तो एकदम से ही 17-18 गेंदों पे 40-45 रन्स करके, 50 रन्स करके टीम को आगे पहुँचा दें। इस तरह की एबिलिटी मुझे उसमें नज़र आ नहीं रही। हालाँकि वो बहुत कैपेबल प्लेयर है, बट उसने अपने टैलेंट पर उस तरह का परफ़ॉर्म नहीं किया हुआ। अब ज़रा अगर हम बात कर लें इनकी बॉलिंग की, तो बॉलिंग में आर अश्विन को क्या खिलाएँगे अब ये? क्योंकि आपने फिंगर स्पिनर्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई किया, वो अटैकिंग स्पिनर नहीं होता कभी भी। चक्रवर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब क्या वो आर अश्विन को लेके आएँगे जिसके पास एक्स फैक्टर था? अब क्या अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे? क्या भुवनेश्वर कुमार को वापस लेके आएँगे? क्या जसप्रीत बुमराह, जो ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि यार हम लोग थके हुए हैं। अब ये देखें कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है आईपीएल के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी, कि उनके प्लेयर्स खुद कहना स्टार्ट हो गए हैं कि यार हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो उन पे भी थोड़ा-सा बीसीसीआई को रहम करना चाहिए। ज़रा मैं अफ़गानिस्तान की क्विकली बात करना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। उनके अगर हज़रतुल्लाह ज़रज़ई और शहज़ाद और फिर रहमानुल्लाह, ये टॉप 3 प्लेयर्स जो हैं ना, अगर उन्होंने फेंटा लगा दिया ना अगर इंडियन बॉलिंग को, तो इंडिया वाले कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं आपको ये बहुत बहुत वसूख के साथ कह रहा हूँ, बहुत प्रूफ़ के साथ कह रहा हूँ कि अगर उनके बैट चल पड़े ना कल आज के मैच में, तो वो बहुत बुरा करने वाले हैं इंडियन बॉलिंग के साथ, पर खच्चे उड़ा के रख देंगे हज़रतुल्लाह ज़रज़ई और शहज़ाद और रहमानुल्लाह। ये 3 प्लेयर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के लिए, उनके लिए विकेट्स लेना। और अगर कहीं इंडियन टीम को पहले बैटिंग करना पड़ गई और बॉलिंग पहले अफ़गानिस्तान ने कर ली और अफ़गानिस्तान टॉस जीत गया, तो ये मैच इंडिया के लिए बचाना मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं एक और बात कहना चाहूँगा, बॉलिंग की अगर हम बात करें तो उनके पास स्पिनर्स नबी भी हैं, और राशिद खान भी हैं, और फिर अगर मुजीबुर रहमान जो हैं वो फिट हो जाते हैं,
तो एक एक्स फैक्टर और उनके पास आ जाता है और वो किलर इंस्टिंक्ट रखते हैं अपने अंदर। उसके बाद जो मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो हामिद हसन है, जो फास्ट बॉलर हैं, जो वेट लिफ्टर भी लगते हैं मुझे तो, ठीक है, वो जिस तरह की पेस उन्होंने जनरेट की है लास्ट मैच में, 148 क्लिक किया है उन्होंने। तो अगर उनका वो यॉर्कर बिल्कुल लगा इंडिया के प्लेयर्स को, तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं कि शायद वो किसी भी प्लेयर की जो विकेट्स हैं वो उड़ा सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मैच आज होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये मैच देखने के लिए, और मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगा इंडिया को। इसका ज़रा कंप्लीट एनालिसिस हम पोस्ट मैच के बाद भी करेंगे, तो हम देखेंगे कि इंडिया ने किस तरह से खेला, अफ़गानिस्तान ने कैसे खेला। प्री मैच एनालिसिस में मेरा यही एक एनालिसिस है। अगर मैं ऑन पेपर देखूं तो इंडियन टीम स्ट्रॉन्ग ज़रूर नज़र आती है, बट जो करंट फॉर्म है उसके हवाले से अगर मैं देखूं तो 55% अफ़गानिस्तान और 45 इंडिया है। बाकी आप मेरी राय से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।